है एक गांव में मीठा और उसका एक आवारा दोस्त रहते थे। वो दोनों चोर थे और लोगों की दुकान से चोरी किया करते थे। एक दिन मीठा और उसका दोस्त जंगल में दरख्त के पीछे छुपकर अपने शिकार का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है। उसके पास एक छोटी सी थैली होती है। मीठा और उसका दोस्त उसके पास आ जाते हैं। चल शाबाश मेरा पुत, अपनी थैली चुप करके हमारे हवाले कर दे, वरना तुझे मार मार के इस जंगल में दफना देंगे। वो आदमी काफी डर जाता है और वो थैली उन्हें दे देता है। मीठा और उसका दोस्त वो थैली लेकर वहाँ से चले जाते हैं। हाय अब्बा, क्या करूँगा? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं शहर तक पहुँच सकूं। जबकि दूसरी तरफ मीठा और उसका दोस्त एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। मीठे, काम करते हैं, इस थैले को खोल कर देखते हैं इसमें कितना माल है। हाँ यार, अभी खोलता हूँ। वैसे आज बहुत अच्छा शिकार हाथ चढ़ गया है अपने। फिर मीठा वो थैली खोलता है तो उसमें से सिर्फ एक बैंगन और 500 रुपए निकलते हैं। वो दोनों ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। कम्मू, ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। इस बैंगन और 500 रुपए के लिए हमने इतनी मेहनत की है। मीठे की इस बात पर उसका दोस्त हंस पड़ता है। ये देखकर मीठे को बहुत गुस्सा आता है और वो बैंगन को फेंक देता है। तुझे बहुत हंसी आ रही है ना? अब तो ये बैंगन खा, मैं 500 रुपए लेकर जा रहा हूँ। फिर मीठा वो 500 लेकर वहाँ से चला जाता है और उसका दोस्त मुंह देखता रह जाता है और वो भी बैंगन वहीं छोड़कर चला जाता है। उसी गांव में बिट्टू नाम का लड़का सब्जी की रेड़ी लगाता था। उसकी सब्जी कम ही बिकती थी। शाम हो जाती है और बिट्टू उसी रास्ते से घर की तरफ जा रहा होता है तो उसकी नजर उस बैंगन पर पड़ती है। अरे, ये रास्ते में बैंगन किसने फेंक दिया है? मैं अभी जाकर इसे उठाता हूँ। फिर बिट्टू वो बैंगन उठा लेता है। ये तो बिल्कुल ताज़ा बैंगन है और कहीं से भी खराब नहीं है। फिर किसने यहाँ फेंक दिया? मैं इसे घर ले जाता हूँ और कल बाकी सब्जियों के साथ बेच दूंगा। फिर बिट्टू उस बैंगन को रेड़ी पर रख कर ले जाता है और घर आकर अपनी बीवी छम्मो को ये बात बताता है। बिट्टू, मैं काम करती हूँ, आज इसी बैंगन को पका लेती हूँ खाने में। नहीं बेगम, आज बैंगन खाने का मूड नहीं है। मैं कल इस बैंगन को बेचने की कोशिश करूँगा। बस आप दुआ करना हमारी सारी सब्जियाँ बिक जाएं, ताकि मैं सर्दियों के लिए कपड़े और बाकी सामान ले सकूं। बिट्टू, फिक्रमंद मत हो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप मुँह धोकर फ्रेश हो जाए, मैंने चावल पकाए हैं, वो मिलकर खाते हैं। फिर अगला दिन होता है तो बिट्टू सब्जी की रेड़ी लेकर बाजार आ जाता है। अभी कुछ ही देर गुजरती है कि वहाँ लोगों का रश लग जाता है। लोग बिट्टू से सब्जी खरीदने के लिए पागल हो रहे होते हैं। बाकी सब्जी वाले ये सब देखकर परेशान हो जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि सारे लोग बिट्टू के पास जा रहे हैं? हमारे पास भी तो वही सब्जी है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं खुद भी देखकर परेशान हूँ। बिट्टू खुद भी हैरान परेशान खड़ा होता है। समझ नहीं आ रही कल वाली मेरी ख्वाहिश कैसे पूरी हो गई। बिट्टू सब्जी बेचकर काफी पैसे कमा लेता है, मगर लोगों के रश और झगड़े की वजह से उसकी रेड़ी टूट जाती है। बिट्टू फौरन वहाँ से चला जाता है और घर आकर छम्मो को ये सारी बातें बताता है। वो भी काफी परेशान हो जाती है। कोई बात नहीं बिट्टू, अगर आपकी रेड़ी टूट गई तो क्या हो गया? आपको इतने सारे पैसे भी तो मिल गए हैं। हम कम से कम सर्दियों के लिए कुछ अच्छे सामान का बंदोबस्त तो कर सकते हैं। और रेड़ी का क्या है, इसे तो आप जंगल से लकड़ियाँ लाकर जोड़ सकते हो। हाँ बेगम, आप ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि जो बात हमने रात को की थी वो सच कैसे हो गई। हाँ बिट्टू, मैं वही सोच रही हूँ। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, मेरे सारे मैले कपड़े खुद ही धुलकर साफ सुथरे हो जाए और मुझे मेहनत भी ना करनी पड़े। ये कहकर छम्मो खाना बनाने चली जाती है। फिर जब अगला दिन होता है तो बिट्टू और छम्मो दोनों कपड़ों के ढेर में सोए होते हैं। वो दोनों ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि सारा घर कपड़ों से खचाखच भरा होता है। हाय अल्लाह, इतने सारे कपड़े कहाँ से आ गए? मैंने तो साफ सुथरे
कपड़े मांगे थे, मगर ये तो गंदे कपड़े आ गए। अब मैं इतनी सर्दी में कपड़े कैसे धोऊंगी? बिट्टू भी ये सब देखकर काफी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है ये सब क्यों हो रहा है। बेगम आप परेशान न हो, हम दोनों मिलकर इन सब कपड़ों को संभाल लेंगे और जो बच जाएंगे उन्हें बाहर गरीबों में तकसीम कर देंगे। बिट्टू और छम्मो सारा दिन लगाकर कपड़े संभालते हैं। फिर शाम हो जाती है तो बिट्टू छम्मो से कहता है, बेगम अब मैं रेडी ठीक करने के लिए जंगल की तरफ जाता हूँ ताकि उसे ठीक करके फिर से रेडी लगा सकूँ। मगर बेगम अब आपने कोई भी ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं करना जिससे कोई नई मुसीबत आ जाए। ठीक है बिट्टू, आप फिक्र न करे, मेरी तौबा जो मैं आइंदा कोई ख्वाहिश करूँ। फिर बिट्टू घर से निकलता है और जंगल जाकर लकड़ियाँ काटने लग जाता है। उससे अभी कुछ ही देर गुजरती है कि वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिससे मीठे ने बैंगन वाली थैली चुराई थी। वो परेशान इधर उधर देख रहा होता है। भाई आपको क्या हुआ? आप उदास लग रहे हो, आपका कुछ खो गया है जिसको ढूंढ रहे हो। हाँ भाई, मैं चंद दिन पहले यहाँ से गुजर रहा था तो दो डाकुओं ने मेरा थैला छीन लिया। भाई उस थैले में क्या था? उसमें मेरे 500 रुपए और एक जादुई बैंगन था। उस बैंगन के सामने जो भी ख्वाहिश का इजहार करो वो पूरी हो जाती है, मगर वो एक चालाक बैंगन है जो लोगों को परेशान करता है, इसलिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। बिट्टू ये सब सुनकर काफी परेशान हो जाता है और उस आदमी को सारी बातें बता देता है। वो मेरा ही बैंगन है, वो कहाँ पर है, मुझे चाहिए। वो मेरे घर पर है, आप फिक्र न करें, मैं कल ले आऊँगा और आपको वापस कर दूंगा। वो आदमी काफी खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं पर मीठा दरख्त के पीछे छुपा सब सुन रहा होता है। हाय धत तेरे की, मैंने इतना जबरदस्त जादुई बैंगन वहाँ फेंक दिया। ये बैंगन मुझे किसी तरह भी आज रात को चुराना होगा, वरना ये मोटा गेंडा कल इसे वापस कर देगा। मुझे नसीबों को सब बताना होगा। दूसरी तरफ बिट्टू लकड़ियाँ लेकर घर आ जाता है और छम्मो को उस आदमी की सारी बातें बता देता है। बिट्टू आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। वो तो शुक्र है हमने कुछ और नहीं मांगा, वरना मुसीबत हो जाती। वो उस बैंगन को एहतियात से मेज पर रख देते हैं। मीठा उनके सोने का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वो सो जाते हैं, मीठा अंदर चला जाता है और बैंगन चुरा लेता है और उसे लेकर घर आ जाता है और नसीबो कैंची को बैंगन दिखाता है। बेगम ये जादुई बैंगन है जिसे मैंने इतनी मेहनत से एक आदमी से छीना था और वो मोटा बिट्टू उस आदमी को कल ये देने जा रहा है। मीठे मेरे जान के टोटे, क्या मैं इससे कुछ मांग ले बू? बेगम मांग ले, मगर बड़ा सोच समझ कर मांगी, ये खतरनाक बैंगन है। मेरी ख्वाहिश हमेशा से थी कि मैं भी परिंदों की तरह हवा में उड़ बेबू, मैं हवा में उड़ना चाहती हूँ। मोटी औरत, भैंस जैसा तेरा वजन है, कैसे उड़ेगी तू? कोई और चीज मांग ले। नहीं मीठे, मुझे कुछ नहीं मांगना। मीठे मैं तुझसे बात नहीं कर रही, मैं जा रही हूँ सोने। फिर जब सुबह होती है तो मीठा नसीबों का शोर सुनकर उठ जाता है। मीठा देखता है नसीबो ऊपर पंखे के साथ लटकी होती है और परिंदे की तरह अपने हाथ फड़फड़ा रही होती है। हाय मीठे, मुझे बचा, मैं यहाँ पे फंस गई। मोटी नाक वाली औरत, तुझे ही शौक चढ़ा था परिंदे की तरह उड़ने का, अब सजा भुगत। मैंने तो सीधे सीधे 1 करोड़ मांग लिए हैं, अब इंतजार है कब पैसे आएंगे। तू सब्र कर, मैं जाकर सीढ़ी का बंदोबस्त करके आता हूँ। मीठा घर से निकलता है। अभी वो थोड़ी दूर ही जाता है कि अचानक सारे गांव में सिक्कों की बारिश शुरू हो जाती है। सारे गांव वाले ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और जल्दी से पैसे उठाने लग जाते हैं। देखते ही देखते सिक्कों की बारिश तेज हो जाती है और सब लोग डरकर अपने अपने घरों में भाग जाते हैं। दूसरी तरफ बिट्टू देखता है तो वो बैंगन गायब होता है। बिट्टू परेशान हो जाता है। ये बैंगन कहाँ गायब हो गया? अब मैं उस आदमी को बैंगन कैसे वापस करूँगा? बिट्टू घर से निकलकर जंगल की तरफ जाता है तो रास्ते
रास्ते में सिक्कों की तेज बारिश हो जाती है। बिट्टू जल्दी जंगल की तरफ जाता है जहां वो आदमी इंतजार कर रहा होता है। सिक्कों की बारिश देखकर बिट्टू समझ जाता है कि ये सब किसका काम है। बिट्टू उस आदमी को सारी बात समझाता है और पूछता है कि सबको कैसे रोका जाए। बिट्टू मुझे उस आदमी के पास ले चलो, उस बैंगन को हमें दरिया में फेंकना होगा, तभी उसका असर खत्म होगा। फिर वो दोनों मीठे के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ गांव के लोग भी होते हैं। उन्होंने मीठे को बांधा हुआ होता है और डंडे लेकर खड़े होते हैं। मीठे भाई, गांव के लोगों की पिटाई से बचना चाहते हो तो हमें वो जादुई बैंगन वापस कर दो। मोटे, मैं वो बैंगन तुझे क्यों दूं? वो मैंने बड़ी मेहनत से चुराया था। अच्छा तो ठीक है, गांव वालों इसकी खूब पिटाई करो। नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मैं बैंगन वापस करता हूँ। जा नसीबो वो बैंगन लेकर आ। नसीबो वो बैंगन लेकर आती है और उन्हें दे देती है। गांव वालों, हम इस बैंगन का असर खत्म करने के लिए जा रहे हैं, पर आप लोग मीठे भाई और उसके दोस्त को पुलिस के हवाले लाजमी कर दो ताकि ये आइंदा चोरी ना कर पाए। फिर बिट्टू और वो आदमी जल्दी से दरिया पर आते हैं और वो बैंगन दरिया में फेंक देते हैं तो फौरन बारिश रुक जाती है। ये देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं और मीठे और उसके दोस्त को पुलिस के हवाले कर देते हैं।